नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आता है जिसमें टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर के बातें कही जाती हैं। महिलाओं को 35% जो डोमिसाइल में आरक्षण मिला है उसको लेकर के बात कही जा रही हैं। अब टीआरई 4 के छात्रों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कितना जल्द हमारा टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। स्टेट वाले के मन में एक संशय चल रहा है कि क्या स्टेट को लेकर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, क्या टीआरई 4 से पहले स्टेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट आता है जिसमें वो टीआरई 4 से रिलेटेड बातें करते हैं और कहते हैं बहुत ही शीघ्र टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे सर? जैसे ये तो पहले से संभावित था ही कि इलेक्शन से पहले सरकार टीआरई 4 देगी ही देगी, लेकिन हाल के दिनों में जिस हिसाब से चुप्पी साध लिया गया था सरकार के द्वारा या सरकार के महकमे के द्वारा, तो एक संशय की स्थिति पैदा हो गई थी। तमाम छात्रों को लग रहा था, जो कि लगातार अभी तैयारी टीआरई 4.0 का कर रहे थे, कि पता नहीं इलेक्शन तक में आएगा कि नहीं, कि इलेक्शन के बाद वैकेंसी आएगी, कि क्या होगा नहीं होगा। इसको लेकर के कल ही हम एक वीडियो भी बनाए थे कि अब अगर सरकार क्लियर नहीं करती है, एक महा ट्विटर पहले तो ट्विटर कैंपेन की बात बोले थे, और जरूरत पड़ेगा तो फिजिकल आंदोलन भी किया जाएगा सरकार का अटेंशन लेने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, कि आप ही तो ये वादा किए थे अपने ट्विटर हैंडल से। इससे पहले भी माननीय नीतीश कुमार जी भी डाले थे, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी डाले थे, उप मुख्यमंत्री जी डाले थे। तो ये बातें अब समय आ गया है कि सरकार को क्लियर कर देना चाहिए था। तो इधर छात्रों का भरोसा इतना टूट गया था कि पटना में रह रहे हो या जहाँ भी रह रहे हो, तो बहुत यहाँ खाली भी कर दिए थे कि लग गया था कि वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन आज जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ कि इसका समीक्षा करने के लिए, और समीक्षा करके जितनी जल्दी सीटों का ब्यौरा एक का लेखा जोखा मंगा करके जितनी जल्दी हो टीआरई 4.0 आनी चाहिए। तो कितनी भी जल्दी टीआरई 4.0 आएगी तो ये इलेक्शन में सटा करके ही वैकेंसी देगी, जैसा कि पहले से भी संभावना था। सितंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक लग ही जाएगा, और इलेक्शन के बाद ही ज्यादा संभावना है। संख्या रह सकती है? संख्या तो हमको लगता है लाख प्लस ही होना चाहिए, उससे तो कम नहीं होना चाहिए। 1 लाख रहेगी टीआरई 4 निश्चित रूप से। और दूसरा सबसे बड़ा अब सवाल उठता है एस्टेट वाले को लेकर के, कि नहीं, क्या एस्टेट टीआरई 4.0 के पहले होगा या नहीं होगा। तो मामला कल ही कोर्ट में सुनवाई होना था, 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर भी जिस हिसाब से है, निश्चित रूप से एस्टेट टीआरई 4.0 के पहले आएगा, लेकिन तब भी हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। एक ट्विटर कैंपेन जो पहले से संभावित था टीआरई 4 को लेकर हम लोग करना चाह रहे थे, अब एस्टेट को लेकर के करेंगे। आज से कल तक में समय फिक्स कर दिया जाएगा उसका, और उम्मीद है कि एस्टेट टीआरई 4 के पहले आ जाएगा, और लाइब्रेरी साइंस भी देखने को मिलेगा, वो भी आ जाएगा। तो छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि आप लगातार तैयारी में बने रहें। देर आएगा लेकिन सीटों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, और वैकेंसी कंपटीशन टफ भी रहना है। इसलिए करके अगर एक सीट आप अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और उस हद तक जाना पड़ेगा जिस हिसाब से टीआरई 1 2 3 का कट ऑफ देख रहे हैं लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उससे ऊपर रेंज रख करके आपको तैयारी में लगना होगा। सर एक सवाल और है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आंदोलन तो लड़के भी करते थे, मांग तो लड़के भी करते थे, लेकिन 35% आरक्षण लड़कियों को मिला। नीतीश जी आज ट्वीट भी किए तो 35% आरक्षण लड़कियों का ही ट्वीट किए। लड़कों के लिए डोमिसाइल में आरक्षण क्यों नहीं? ऐसा भेदभाव लड़कों के साथ। डोमिसाइल तो एक तरीके से मानिए तो 74% आपका पहुंच गया है। अब जहां तक लड़कियों का सवाल है, तो पता नहीं ये बात रखने का अलग अलग इसका मायने है। पहले से भी जो रिजर्व कैटेगरी था 60% तो उसी के लिए सीट आरक्षित था, वहां पर 35% पहले से महिलाओं को सीट सुरक्षित था। अब जो यूआर कैटेगरी में 35% जो बाहर की महिलाएं भी लाभ ले रही थी, अब जाकर के वहां थमेगा, बिहार की महिलाओं को यूआर में आरक्षण मिलेगा। उसी हिसाब से 74% आपका पहुंच जा रहा है। तो जिस हिसाब से था कि ऐसे 35%, वो सब कुछ भी बातें नहीं है। 35% रिजर्व कैटेगरी के लिए पहले से था, अब 35% यूआर कैटेगरी को लाभ मिल रहा है। सप्लीमेंट्री वालों के लिए क्या बोलिएगा सर? वो अभी भी मांग जारी है और लगातार सड़क पर भी उतर जाते हैं, मतलब 10-15 दिन बाद एक बार सड़क पर उतरना उनका निश्चित ही है लगभग, और बहुत दिन से मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री वाले। नीतीश जी को एक ट्वीट शायद सप्लीमेंट्री के लिए भी करना चाहिए था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं छात्र, उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी लगातार हो रहा है, पूरी तरीके से धोखा ही हो रहा है। आश्वस्त करके आप बैक हो जा रहे हैं, आश्वस्त करके आप बैक हो जा रहे हैं, और छात्र भी लगातार लगे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, और 100
10% इनका वाजिब मांग है। आपका मल्टीपल कैंडिडेट की बात करें या 22 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स बराबर पर आ गया है और आपके पास सीट भी अभी है, तो क्या दिक्कत है इतने छात्रों को संतुष्ट करने में, जो कि इन छात्रों इतने ही मार्क्स पर कोई रोड पर दूसरा बोर्ड पर ये बातें हो रही है, तो कहीं से भी छात्र इस चीज को लेकर के खुश नहीं है और लगातार अपनी मांगों को मे बी कि फिर दोबारा से वो रखेंगे। और मेरे ख्याल से रखना चाहिए, एक बार दो बार अगर ऐसा आंदोलन हुआ तो हो सकता है कि सरकार इनकी बात सुने भी। सर, टीआरई की अगर बात करें, सब बहुत ज्यादा छात्र की संख्या रहती है आपके कोचिंग में, टेस्ट की बात करें या भरोसा बहुत ज्यादा छात्र कर रहे हैं। अब टीआरई 4 की घोषणा भी हो गई है, कुछ अलग कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए? बिल्कुल अलग कर रहे हैं। मैक्सिमम छात्रों का कोर्स लगभग समाप्त हो गया है। एस्टेट वाले छात्र वो नए छात्र हैं तो उनके लिए कोर्स तो आते ही रहता है, चलते ही रहता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो छात्र पढ़ाई कर चुके हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी होता है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऑनलाइन जो अपना ऐप है उस पर भी हो रहा है। लेकिन एक चीज हम रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट में लाने वाले हैं 2-4-5 दिन के अंदर में, कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बुक एक तरफ आपका स्क्रीन पर लग गया, पूरा निचोड़ उसका एक्सपर्ट टीचर पूरा डिटेल बताते चले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जा रहा है। एकदम मिनिमम कॉस्ट में ये उपलब्ध ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में रहेगा, तो छात्रों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और नहीं तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही अगर संभव है तो इन चीज़ों को करिए, क्योंकि रिजल्ट के लिए ये बेहद जरूरी है। टेस्ट तो देना ही चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।